हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने हिस्ट्री और सिविक्स का एक एक चैप्टर कवर किया था। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम लोग आज अपना सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं अपने अर्थ के साथ, जो हमारी पृथ्वी है। सो इन दिस चैप्टर सबसे पहली चीज हम जो कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो है चैप्टर का, दैट हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। आप लोग यहाँ पे बात हो रही है कि सनसेट के बाद हमारे स्काई को किस तरह से, मतलब हमारे सनसेट के बाद ब्राइटनेस, ठीक है, जो स्टार्स होते हैं आसमान में, तो ये सब चीजें सनसेट होने के बाद भी आसमान में रोशनी रहती है। क्यों रहती है? क्या ऐसी क्या शाइनिंग ऑब्जेक्ट है जो वहाँ पे ब्राइटनेस लाती है? ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, क्या जो है आसमान में ट्विंकल कर रहा है, स्टार्स में क्या, सबकी हम इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अलोन दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ मून सबसे ज़्यादा। You may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at a different time in different shape. आप देखते हैं हर दिन आपको जो हमारा मून है उसकी शेप अलग नज़र आती है, पोजीशन अलग होती है। कभी फुल मून डे होता है ना, जब कभी क्या होता है कि यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। एक महीने में एक ही बार हम पूरा चांद देखते हैं, जिसे हम लोग फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट डे वी हैड न्यू मून नाइट, ठीक है, जिसे हम अमावस्या बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट्स क्लियर नाइट। यहाँ पे क्या होता है, आपकी नाइट क्लियर होती है। ठीक है, अब ये वंडर वाली चीज नहीं है, कितना वो चीज है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट है रोज शेप चेंज हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा वंडरिंग थिंग है ये, कि कैसे स्काई में एक ऑब्जेक्ट है मून, जो ब्राइट रोज चमकता है, एंड देन आफ्टर सम डेज उसके जो शेप है वो कम हो रही है, फुल मून हो रहा है, देन एक दिन वो डिसअपेयर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। द सन, द मून, ऑल दिस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जितने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे हमारे आसमान में चमकते हैं, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ बहुत बड़े और कुछ बड़े और हॉट होते हैं। ठीक है, ये किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, ठीक है, इनकी अपनी हीट और लाइट होती है, और ये बहुत लार्ज अमाउंट पे चमकते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टार्स। तो इन स्टार की तरह एक स्टार है हमारा सन। ठीक है, काउंटलेस, जिनको हम गिन भी नहीं सकते, अनगिनत आसमान में तारे होते हैं। ठीक है, जिनमें से सन भी एक स्टार है। ठीक है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। जो स्टार्स रात को चमकते हैं उनकी लाइट हम लोग नहीं फील करते हैं ना, बिकॉज दे आर वेरी फार, ये बहुत दूर है हमसे। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि you must have noticed that all objects look smaller when see from a distance। जब हम एक दूरी से, एक पर्टिकुलर दूरी से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, चाहे वो एरोप्लेन है, कोई भी चीज़ है, वो आपको छोटी नजर आती है। ठीक है, while watching the night sky you may notice various pattern formed by different groups of star। आप जब रात को तारे देखते हो आसमान में, वहां पे आपने देखा हो कि अलग अलग तरह से, एक तरह से पैटर्न वाइज तारे जो हैं, कोई कहीं पे आपका बियर बन रहा है, कहीं पे आपका ग्रुप है 7 स्टार्स का। तो ये अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, इनको नाम दिया हुआ है कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, अर्सा मेजर और बिग बिग बेयर, ये आपके जो नॉन कॉन्स्टिलेशंस में के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इनको इजीली आप, एक आपका जो कॉन्स्टलेशन है जिसको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो, वो आपके सप्तऋषि। ठीक है, 7 स्टार्स, 7 जो स्टार्स हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं एक पैटर्न में, जिसको हम लोग सप्तऋषि बुलाते हैं। ठीक है, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, आप लोग, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars।
पुराने समय में क्या होता था, रात के समय में जब आपको डायरेक्शंस का पता करना होता था तब हम लोग स्टार्स की हेल्प लेते थे। नॉर्थ स्टार, एक स्टार है हमारे स्काई में जो हमेशा आपको नॉर्थ डायरेक्शन में मिलेगा, जिसे हम लोग नॉर्थ स्टार या पोल स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे ही पता रहता था कि ये स्टार इस तरफ है, दैट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ है, फिर उसी के अकॉर्डिंग बाकी डायरेक्शंस का पता लगा लेते थे। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, सेम पोजिशन में ही रहता है। ठीक है, पोल स्टार की मदद से हम सप्तऋषि की वो भी लोकेशन हम पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सम skeletal bodies do not have their own heat or light। कुछ ऐसे, अच्छा अभी तक हमने जितनी भी बॉडीज की बात की उसमें हमने क्या बात की कि इनकी अपनी रोशनी, ठीक है, होती है, लेकिन इन skeletal बॉडीज में से कुछ ऐसी भी हैं जो कि हमारी जिनकी अपनी लाइट्स नहीं होती, वो दूसरी जो हमारी बॉडीज होती हैं उनसे लाइट एक तरह से लेकर तब चमकते हैं। ठीक है, सो दे आर लिट बाय लाइट ऑफ स्टार्स। ये कैसे लाइट मिलती है उनको, सॉरी, स्टार से वो बोरो करते हैं लाइट। ठीक है, दे बॉडीज, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रह हिंदी में जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटल। ठीक है, प्लैनेटल वर्ड है ग्रीक का, वहां से आया जिसका मतलब है वंडरर्स। ठीक है, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जिस धरती पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। ठीक है, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो हमारी अर्थ है उसकी लाइट और हीट कहाँ से आती है, सन से। ठीक है, विच इज आर नियरेस्ट स्टार, जो हमारे बिल्कुल पास का एक स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम एक अच्छे डिस्टेंस से देखें अर्थ को, से द मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून। अगर हम चांद पे खड़े होकर धरती को देखें तो कैसा दिखेगी, जैसे हमें चांद नजर आता है चमकता हुआ। ठीक है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। ठीक है, एक तरह से सैटेलाइट है जो मून हम देखते हैं। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, मूव अराउंड इट। क्या करता है ये मून, क्या है, हमारी अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, घूमता है। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun। हमारे धरती की तरह से 7 और ऐसे ग्रह हैं जो कि से सन से हीट और लाइट बोरो करते हैं। Some of them have their moons too। इनमें से बहुत से ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने मून भी हैं। सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 दैट आर इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैज रिंग्स अराउंड देम। इनके आसपास कुछ गैसेस के, कुछ डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या एक रिंग टाइप बन गए हैं। ठीक है, दीज आर बेल्ट स्मॉल, ये क्या बन गई है, छोटी सी, जब आप टेलीस्कोप से इसको देखते हो बहुत वंडरफुल आपको एक तरह से पिक्चर नजर आती है इनकी दूर से। ठीक है, ये आपकी डस्ट पार्टिकल्स की और गैसेस की एक तरह से रिंग बन गई है चारों तरफ। सॉरी, Sun and 8 planet satellite and some other satellite bodies known as asteroid and meteoroids। अब 2 टर्म्स हो रही हैं हमारे पास। ठीक है, एस्ट्रॉइड और मेट्रोइड्स। अब ये क्या होती है, हम आगे इसको फर्दर पढ़ेंगे। ओके, एक एक करके हम अपने सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम, डू यू नो सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज सन गॉड। ठीक है, सोल सोल कौन थे, अगर हम रोमन मैथोलॉजी की बात करें तो वो सूर्य पुत्र जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो सोलर मीन्स जो सूर्य की फैमिली है, सूर्य से रिलेटेड है। सोलर सिस्टम मीन्स फैमिली ऑफ सन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सन के बारे में। सो वी कैन कॉल दैट, वी कैन से दैट द सन इज द head, as it head, sun is a head of this family। so आपको पता है सारे ग्रहों के सेंटर में कौन सा ग्रह रहता है, हमारा सन। ठीक है, ये बहुत गर्म है, इसमें गैसेस है, हीट है, लाइट है, ये सब चीजें इसके अंदर है। बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because wrapped being nearest star, it is far from us। The sun is about
150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये बहुत गर्म है, ठीक है, हीट और गैसेस का मिक्सचर है, बट ये हम लोगों से बहुत दूर है, दैट्स वाई ये हमें ज़्यादा इसकी हीट हमें फील नहीं होती। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, ठीक है, सन। Okay, now let's discuss about other planets. And these planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है, सो अगर हम इजी तरीके से याद करना चाहें तो एक लाइन बनी हुई है इसके लिए प्रॉपर, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। सो M फॉर मर्करी, V फॉर वीनस, इफिशिएंट के E फॉर अर्थ, मदर मार्स, जुपिटर, and S for Saturn, U for Uranus and N for nuts। ठीक है, नट्स मीन्स नेपच्यून। सो इस तरीके से आप एक ही प्रॉपर लाइन भी याद करके हम लोग पूरे प्लैनेट्स के नाम अपना याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ। जितने भी 8 योग हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है इंक्लूडिंग अर्थ, सबका अपना एक फिक्स पाथ है और वो सूरज के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। सो इस पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। मरकरी जो है सबसे पास में पाए जाने वाला ग्रह है, ठीक है। इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड। सूरज के आसपास घूमने के लिए मरकरी को कितना टाइम लगता है, 88 डेज, ठीक है। और अर्थ को कितना लगता है, आप लोग सोचो, मैं चैप्टर में ही ये चीज बताऊंगी कि कितने दिन लगते हैं, तब तक आप लोग सोचो। इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज, ठीक है, और मरकरी को 88 लगते हैं। वीनस को क्या बोलते हैं कि वीनस को अर्थ का ट्विंस बोला जाता है, ठीक है, बिकॉज उसका साइज, शेप, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं अर्थ के साथ, ठीक है। अच्छा, अगस्त 2006 में एक तरह से कह लो प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, बट नाउ वी हैव ओनली 8 प्लैनेट्स। तो अगस्त 2006 में प्लूटो को क्या कर दिया गया, अब प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये डिसीजन लिया था कि प्लूटो अब क्या है, एक सैटेलाइट ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट है बट उसको अभी प्लैनेट नहीं माना जा रहा है, ठीक है। इसको अभी ड्राफ्ट प्लैनेट कहा जाता है। उसके बाद थर्ड आता है हमारे अर्थ के बारे में, अब हम बात करते हैं। अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सूरज के। इसका जो साइज है ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इट इज स्लाइटली फ्लेंटेड एट द पोल, ठीक है। इट इज दैट्स व्हाई इट शेप डिस्क्राइब एज अ ग्योइड। ग्योइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, ठीक है। ग्योइड कैसी है, अर्थ लाइक शेप जो होती है उसको ग्योइड बोलते हैं, ओके। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। जहाँ पे जीवन पाया जाता है वो सारी जो कंडीशंस फुलफिल होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, हमारे अर्थ पे ही पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी, तो यहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल है, प्लस यहाँ पे पानी और हवा भी प्रॉपर उसमें है जहाँ जो हमें जीने के लिए चाहिए, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। एज आई टोल्ड यू दैट हमारे जीने के लिए हमें पानी, हवा, सर्दी, गर्मी सब कुछ मतलब नॉर्मल उसमें चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन्हीं सभी कारणों की वजह से अर्थ को क्या बोलते हैं, एक यूनिक प्लैनेट मानते हैं, ठीक है। अब बाहर के सरफेस से अगर हम देखें तो हमारा प्लैनेट कैसा दिखता है, ब्लू, ठीक है। इसका 1/3 जो पोर्शन है वो पानी से कवर है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। सो एक छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ उनको प्लीज आप अंडरलाइन कर लें या नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में, ठीक है, किस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी हमने एक चीज हमने पढ़ी अभी, उससे क्वेश्चन बनता है कि नेम द प्लैनेट विच इज नोन एज द ट्विंस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब आप उसका आंसर दो। ओके, नेक्स्ट इज द मून। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, ठीक है, अर्थ की सिर्फ एक सैटेलाइट है, दैट इज मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 एट द अर्थ, 1/4 डायमीटर है मून का, ठीक है। अर्थ से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इट अपेयर सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लैनेट देन अदर कैलेस्ट्रल बॉडीज। मून कैसे बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि और जो कैलेस्ट्रल बॉडीज है उनसे कुछ पास है ये, ठीक है। इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, इतना डिस्टेंस है मून का हमसे, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द सन एंड मून। सूरज और चांद की कंपैरिजन आप कर सकते हो, ओके। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक आपको दिया हुआ है, नील
आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था 20 जुलाई 1969 पर। ठीक है, ये पहले इंडियन आप कहते हो जिन्होंने पैर रखा था चांद पर। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जब चांद जो है चक्कर काटता है धरती के, वो कितने दिनों में काट लेता है? 27 दिन में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक राउंड के लिए वो इतना टाइम लेता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। हम धरती पे हैं तो हम लोगों के लिए सिर्फ उनका एक ही साइड विजिबल होती है मून की। ठीक है, अच्छा अब कुछ छोटी छोटी दो चीजें और दी हैं, सैटेलाइट और ह्यूमन मेड सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स जो कैलेस्ट्रल बॉडीज होती हैं जो हमारे प्लैनेट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज अ प्लैनेट मूव अराउंड द सन। जो सैटेलाइट क्या होती है, हमारे जो प्लैनेट के आसपास, जैसे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सूरज की चारों तरफ घूमते हैं, सेम ऐसे ही नेचुरल सैटेलाइट होती हैं जो हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं, हमें उस बॉडी को हम बोलते, उन कैलेस्ट्रल बॉडी को बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट। अच्छा, ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है जो हम लोग खुद बना के डिजाइन करते हैं साइंटिस्ट और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि चांद से हमारी धरती कैसी दिखती है। ठीक है, चांद कैसा दिखता है, वहां पे उनके किस तरह की। ठीक है, तो वो ऑर्बिट बना देते हैं और वहां पे वो सैटेलाइट मूव करती है और हमें उस जगह के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, कुछ इंडियन सैटेलाइट हैं जैसे इनसैट, IRS, एजुसेट। तो ये आपकी कुछ सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज एस्ट्रॉइड्स। अभी हमने एक टर्म देखी थी। Apart from the star, planet and satellite, there are numerous tiny bodies which are also move around the sun. तारे, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, टाइनी बॉडीज हैं जो हमारे सूरज के आसपास घूमती रहती है, जिसे हम लोग एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मोस्टली वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्बिट, जो रास्ता है मार्स और जुपिटर के बीच का जो रास्ता है वहां पे। जो साइंटिस्ट आर द व्यू दैट द एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट दैट एक्सप्लोडेड मेनी ईयर बैक। जो ब्लास्ट होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है, कुछ पोर्शन जो है हमारे प्लैनेट्स का ब्रोकन डाउन हो जाता है और वो हमारे रास्ते में ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं जिसे हम लोग एस्ट्रॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, कुछ ऐसे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो सूरज के आसपास घूमते हैं, उसे उन्हें बोलते हैं मेट्रॉइड्स। ठीक है, तो मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। ऐसा लगता है जैसे धरती पर गिर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, चमक होती है। ठीक है, हवा में हीट जल रही है ऐसा लगता है। ठीक है, फ्लैश लाइट होती है। ठीक है, ये कुछ जो हमारे मेट्रॉइड्स होते हैं वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। ठीक है, ठीक है, नाउ our solar system is a part of this galaxy. ठीक है, this band is do you whitish broad band like a white glowing path across the sky। आपने कभी देखा है आसमान के आसपास एक white टाइप ग्लोइंग पाथ है? ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, प्राचीन काल में माना जाता है, एंसेस्ट टाइम में माना जाता है, इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर लाइक फ्लोइंग इन द स्काई। एक नदी बहती थी जिसे हम लोग आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड जस्ट इन गैसेस। ये क्या होते हैं यहाँ पे? स्टार्स, क्लाउड, इंडस्ट, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, इन्हें हम गैलेक्सी बोलते हैं। इन्हीं सब चीजों से मिलके हमारा ब्रह्मांड बना है। ठीक है, जिसे हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन अ बिग यूनिवर्स इज। कितना बड़ा, ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। ठीक है, साइंटिस्ट वर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट द मोर एंड मोर अबाउट। साइंटिस्ट रोज नई नई कुछ ना कुछ खोज करके जानते रहते हैं कि क्या मिल्की वे क्या में क्या और नया है, यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो ये सब चीजें वो लोग डिस्कवर करते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आज हम लोगों का 90 मिनट्स में हमने एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी, चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ठीक है, आई होप आप लोगों को मैं जो टॉपिक हमने पढ़े मैं कवर कर पाई, क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर पाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून।